मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे होंगे। और मेरे प्रिय मित्रों, जहाँ पर भी हो कुशल पूर्वक रहो, आनंद पूर्वक रहो। हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी मेरे प्यारे मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, हमेशा कोशिश से रहे, आनंद से भरे रहे। तो प्यारे मित्रों, अभी मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिसने भी मेरा है चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को है लास्ट तक देखना, पूरा देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं और आप जानना चाहते हो उस बातों के बारे में, तो वो आपको अगर वीडियो बीच में स्किप करोगे तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी वो बातें और छूट जाएगी। तो इसलिए आप है जो वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को देख करके है जो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो आज है हम बहुत ही अच्छी सी एक जानकारी के साथ में आपके साथ आए हैं। और वह जानकारी ये है कि एक अच्छी नारी होने के गुण है, जो उसमें क्या क्या है। जो नारी है लक्ष्मी के रूप में होती है, उनके क्या क्या गुण है उसमें, और उस नारी को अच्छी नारी होने के कारण उसमें क्या क्या गुण होने ज़रूरी होते हैं। और उस नारी के बारे में हम आज है जो जानेंगे, इन सब के बारे में, कि उस नारी की क्या पहचान है और वो नारी कैसी है और उस नारी को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छी नारी है तो उन सबको तो उस नारी को पता ही होगा। तो अच्छी नारी के बारे में आज है हम सब जानेंगे। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले हम यही कहेंगे अच्छी नारी के बारे में है, जो अच्छी नारी वही होगी, अच्छी नारी के अंदर ये गुण होंगे कि जो नारी बड़ों का सम्मान करेगी, बड़ों को प्यार करेगी, बड़ों का आदर करेगी, बड़ों का मान करेगी, और उन्हें कभी भी पलट करके जवाब नहीं देगी। जैसे घर में अपनी सास है, ससुर है, अपनी ननद है और अपने देवर हैं, अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कभी भी पलट करके वो जवाब नहीं देगी। उनका सम्मान करेगी, उनका आदर करेगी, तथा अपने पतिदेव होते हैं, स्वामी होते हैं, भगवान से भी बढ़ के होते हैं वो, और सबसे बढ़ के होते हैं उनके लिए उनकी पूरी दुनिया होते हैं वह। जो पूरी दुनिया का सुख दुख उन्हीं के हाथ में होता है, कि पत्नी को दुख सुख दिखाना किसके हाथ में होता है, वो अपने पतिदेव के ही हाथ में होता है। तो चाहे कोई भी लोग है जो पलट सकते हैं, सास ससुर देवर जेठ, कोई भी माता पिता सब पलट सकते हैं, लेकिन अपने जो पति देव जी हैं उनके साथ वो 7 जन्मों के आ, रिश्ते निभाने के लिए 7 फेरे लेकर के उनके जाती है पीछे। एक अनजान दुनिया में जाती है उनके पीछे। सभी अपने जन्मे हुए जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ करके उनके पीछे जाती है, और एक अनजान अजनबी के साथ में जाती है। तो उस दिन वो जाती है तो उसको सब कुछ समझ करके जाती है। तो उनको पलटकर कभी भी वह, चाहे उनको 2 शब्द कड़वा कह दे, चाहे वो 2 उसको मतलब थप्पड़ भी लगा दे, तो भी उनके सामने है जो उस अच्छी नारी को बिल्कुल भी पलट करके उत्तर नहीं देना चाहिए। ये धर्म किसका होता है? एक पतिव्रता नारी का ही धर्म होता है। और एक पतिव्रता नारी के ये अच्छे गुण, अच्छे लक्षण, अच्छे संस्कार माना जाता है। दूसरी बात मेरे प्यारे मित्रों, ये मानी जाती है कि अच्छी स्त्री के गुण है आपको, माताओं बहनों, अपनी बेटी की है जो अपने को कभी पक्ष नहीं लेनी चाहिए। हाँ, पक्ष ले आप, तब आपको 100% विश्वास है कि नहीं, अपनी बेटी है जो अच्छी ऐसे है जो कह ही नहीं सकती है। अपनी बेटी को हमने है जो एकदम से अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे संस्कार वाली है, तो आप अपनी बेटी की है जो एकदम से उसकी पक्ष ले सकते हो। क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं ना कहीं, जैसे भाई गलत बेटियां के अंदर गलत लक्षण होते हैं, तो वैसे उनके हस्बैंड में भी गलत लक्षण हो, उनके सास में भी गलत लक्षण हो। तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी में अच्छे लक्षण हो, है ना। तो पर 50% है जो मतलब अच्छे होते हैं, और 50% है जो गलत लक्षण भी होते हैं, है ना। और किसी किसी में तो देखो 99% ही अच्छे लक्षण होते हैं, है ना। तो हम सभी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो जिसमें है ये लक्षण, तो अपने लक्षण को है जो एक अच्छी नारी होने के नाते है जो सुधार लेना। प्लीज़ ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी बात ये है, दूसरा लक्षण उसमें ये होता है पतिव्रता नारी का, अच्छी नारी होने का, कि अपने घर में कभी भी कोई भी झगड़ा हो,
अपने घर में चाहे खाने को कुछ भी ना हो, अपने घर में चाहे बड़ों ने कुछ भी गलत कह दिया हो, चाहे छोटों ने कुछ भी कह दिया हो, लेकिन अपने को अच्छी नारी को किसी के दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर के है अपने घर की बुराई है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने की वही आज मेरे को है मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरे सास ने ऐसा कह दिया, मेरे ससुर ने ऐसा कह दिया, मेरी ननद ने ऐसा कह दिया, तो ये दूसरों के घर में जाकर या फिर अदरवाइज़ किसी भी दूसरे आदमी को या फिर पड़ोसी को या फिर रिश्तेदार को कभी भी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। और ऐसे लड़कियां होती है कि तुरंत है जो या तो पड़ोसी के घर में जाती है, वहाँ घर में रोने लग जाती है, ये क्या मेरी सास ने क्या, मेरी सास तो ऐसी है वैसी है, मेरी ननद ऐसी है वैसी है, आज मेरे को ऐसे कह दिया, आज ऐसा कर दिया, बिल्कुल भी उनको शर्म नहीं। अच्छी नारी होने की वजह आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, और बनना भी है अच्छी नारी तो भी आप ये काम नहीं कर सकती हो मेरी बहनों माताओं, कि किसी दूसरे के घर में जाके या फिर किसी रिश्तेदारों के फ़ोन पे फ़ोन करके या फिर अपनी मायके फ़ोन करके ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि सब कुछ मैंने बताया है आपको कि सब कुछ दुख सुख आपको है जो दिखाने वाले हैं या फिर आपके सातों सातों जन्म में है जो काम आने वाले होते हैं वो अपने पति ही होते हैं। तो अपने पति देव की है जो आपको बिल्कुल भी किसी के सामने बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने सास ससुर की है कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। और मेरी सभी माताओं से यही विनती करूँगी मैं, मेरी माताओं से कि हे मेरी माताओं, आपको जब अपनी बेटी को संस्कार देने हैं, तो आप अपनी बेटी को प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि अच्छे संस्कार ही हमेशा देना, ना कि अगर आपके पास कभी एक फ़ोन ही कर दिया कि मम्मी आज मेरे साथ में है ना तेरे दामाद ने ऐसा कर दिया, मेरी सास मेरे को सामने बोल रही है, मेरे को गाली दे रही है, को गाली दे रही है, मेरे पति देव है जो मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरी मार-पीट मेरे साथ में कर रहे हैं, तो ये है अगर आपकी बेटी आपको कहती है अगर फ़ोन करके तो भी आप उनको यही कहना नहीं बेटा कोई बात नहीं है वो बड़े हैं, अगर ऐसा उसने किया है तो ज़रूर उसमें आपके कोई है जो गलत आपने किया होगा इसी वजह से, वरना तो ये समझो मेरी माताओं बहनों कि किसी को है जो अपने घर की जो लक्ष्मी होती है, बहू होती है, बेटी होती है, वो कभी किसी को बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो सबसे पहले उनको लेके आते हैं, तरसते हैं बहू के लिए, बेटियों के लिए, तो इस ऐसा है कोई कर ही नहीं सकता है किसी के साथ में। जब उनके लक्षण खराब होंगे, वह कुछ गलत बोलेगी उनके साथ में, उनको कुछ गलत ठहराएगी, तब जाके है वो सब करेंगे, तो वो बताएँगे। अगला पॉइंट ये आता है मेरी प्यारी-प्यारी बहनों कि अच्छी स्त्री होने के नाते एक अच्छी है जो महिला होने के लिए अच्छी एक बेटी के नाते और एक अच्छी बहू के नाते आपको ये बात कह रहे हैं हम कि कहीं पर भी जब बाहर जाओ और जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो या फिर बहुत सारी है जो इकट्ठी भीड़ हो या फिर कोई मतलब कोई भी कार्य हो वहाँ पे और या फिर कोई भी कहीं पर भी जाके कोई सत्संग हो या फिर कोई है जो साधु संत महात्मा हो तो कहीं अलग जगह पे आपको है ना तो हँसना है आपको वहाँ पे फालतू में बिल्कुल भी हँसना नहीं है और साधु संत महात्मा और सत्संग भागवत और अच्छे कार्यों में आपको बिल्कुल भी नहीं हँसना चाहिए। एक अच्छी नारी के है जो गुण बता रही हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं हँसेगी वो और कभी है और ना ही बिल्कुल हँसेगी भी नहीं तो वो है हँसने की जगह हँस सकते हो आप लेकिन ऐसे फालतू में आपको कभी भी कहीं पर भी नहीं हँसना है। तो हँसना आपको पता है कि बहुत बड़ा ही उल्टा पड़ सकता है। तो आपको है अच्छी संस्कारी स्त्री को है बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, नहीं बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है हँसना। और ना ही कभी है जो आपको फालतू में किसी के जाकर के घर है रोना है। कभी कभी है ना ये कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे डाँट दिया, सास ने डाँट दिया और मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं है। तो ये बिल्कुल भी आपको अच्छी स्त्री को है बिल्कुल भी ये नहीं करना है और ना ही रोना है, ना ही बेवजह से आपको हँसना है। तो ये काम आपको है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक अच्छी स्त्री के लक्षण और ये भी बताती हूँ कि आपको सभी का कहना मानना है। सास, ससुर, पति और ननद, देवर और अपने रिश्तेदार भी जब कहते हैं तो एक अच्छी स्त्री होने के लिए आपको सभी की है जो बातें हैं जो माननी है। आपको किसी को पलट करके जवाब नहीं देना है। पतिव्रता नारी को है
जो अपने पति के तो बिल्कुल भी सामने नहीं बोलना है मेरी बहनों। अगर जिसका पति खराब से खराब भी होगा तो भी आप समझना कि अगर जब आप अच्छी नारी हो, पतिव्रता नारी हो, तो कितने दिन तक वो खराब बन के रहते हैं। तो मेरे भाई को ही सुधरना पड़ेगा, ठीक है? आपके जैसा होना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ये काम है बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक अच्छी संस्कारी नारी के मैं और भी गुण बताती हूँ आपको कि मेरी बहनों, जब भी घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेरी अच्छी बहनें होती हैं, वह उनका आदर सम्मान करती है, उनको बैठने के लिए है जो विश्राम करने के लिए बोलती है और उनका मान सम्मान करती है, उनको चाय पानी पिलाती है और भूखे को भोजन भी खिलाती है और उनको अच्छे से है जो उनके साथ में बातें करके उनको है फिर विदा करती है। तो एक ये अच्छी संस्कारी नारी के ही गुण होते हैं, ना कि उसको भगा दिया, ना ही बोलना, ना ही बातें करना और हँसना और ऐसे ही फिर घर से निकाल दिया। नहीं, अच्छी संस्कारी स्त्री के अच्छे गुण होने चाहिए। अगली मैं मेरी बहनों बातें बताती हूँ आपको कि जब भी आप है जो अपने घर में है, आप बिल्कुल भी आप है जो ऐसी है लड़ाई झगड़ा है बिल्कुल भी आपको नहीं करना है और किचकिचाहट बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी है। मुँह से आपको सब शब्द है जो शुभ-शुभ शब्द है बोलने चाहिए हमेशा। और कहा कहा जाता है कि सरस्वती पूरे दिन में बोली हुई बातें हैं वो पूरी नहीं होती है, लेकिन जब पूरे दिन में बोली हुई बातों में से एक ज़ुबान ऐसी भी निकलती है कि अपने ज़ुबान पे अपनी जो लवज होती हैं जुबा पे, तो एक शब्द ऐसा ज़रूर निकलता है जो एक दिन की एक वाणी है जो अपने सत्य होके ही रहती है। तो अपने को है अपनी बातों बातों पे पूरा अपने शब्द बोलते हैं तो उन पे पूरा कंट्रोल करना है और अच्छे-अच्छे लफ़्ज़ ही अपने को बोलने हैं, अच्छे-अच्छे शब्द ही अपने को बोलना है, ना कि है अपने को कभी गलत शब्द बोलना है। ये मेरी प्यारी बहनों, जब हम अच्छे-अच्छे शब्द बोलेंगे, भगवान जी से विनती करेंगे, तो आप समझो कि कौन-सा शब्द है अपना। एक दिन की वाणी सच होती है, एक वाणी सच होती है, तो कौन-सी वाणी आपकी सच हो जाए। तो इसलिए अपने को मुँह से अपने गलत शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, एकदम सच-सच है, जो सारा शब्द से अपने को सच ही बोलना चाहिए। अगला पॉइंट मैं मेरी बहनों बताती हूँ आपको, जब भी आपके घर में अपने पति है जो अपने को पैसे ला कर के देते हैं, तो अपने को पूरे पैसे जब ला के देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने आपको दिए 5 और आप उनको दे रहे हो वापस 2, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर उसने 5 दिए हैं तो आपको 7 उनको वापस देने हैं। आप बहुत कम खर्चा करना है और अगर क्योंकि आप है जो घर की देवी लक्ष्मी के रूप में माना जाती हो और लक्ष्मी जब आपके पास में आई है तो आपको इस लक्ष्मी की पूरी कदर करनी है ना? तो वो बिल्कुल भी आपको है जो ऐसे फिजूल में है जो फिजूल का खर्चा है वो बिल्कुल भी नहीं करना और लक्ष्मी को आपको है जो एकदम से है जो बचा करके रखना है, क्योंकि आप भी लक्ष्मी और आपके पास भी वह आती है, वह भी लक्ष्मी होती है। आप जब लक्ष्मी को बचाओगे तो आपके पास से लक्ष्मी है वो उससे ज़्यादा ही कई गुना ज़्यादा ही आएगी। मेरी बहनों, अच्छी संस्कारी स्त्री के और भी लक्षण बताती हूँ मैं कि अच्छी मेरी जो भी बहन होगी संस्कार उसमें बहुत अच्छे होंगे। तो वह सुबह जल्दी उठेगी, स्नान करेगी और स्नान करके पूजा पाठ करेगी और पूजा पाठ करके भगवान जी को भोग लगाएगी और भोग लगाने के बाद में है जो सारे घर में है लो बत्ती है जो वो सभी है जो दिखाएगी और सारे दिन में है मन में राम राम की जो रटना है वो करती रहेगी और कभी भी अपने मुँह से है गलत शब्द नहीं बोलेगी। कहीं पर भी है जो व्यर्थ में किसी के भी घर नहीं जाएगी वो अगल-बगल में और ना ही पूरे दिन भर में है वो किसी की कभी है जो चुगली नहीं करेगी और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा वह सोचेगी। सभी के साथ में है जो अच्छे कार्य करेगी, अच्छे व्यवहार करेगी और सब उनके साथ में अच्छा-अच्छा ही करेगी। तो ये है जो अच्छी एक पतिव्रता नारी होने के वो लक्षण उसमें है जो यही पाया जाता है। नो अच्छी नारी के और सबसे जो बड़ा गुण है वह पाया जाता है कि माना जाता है और भगवान शिव कहते हैं कि जो पतिव्रता नारी होती है उनको अपने पति के अलावा किसी अन्य पति या फिर किसी अन्य मर्द के तरफ उनको नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि और नज़र उठा के नहीं देखना चाहिए और उनके साथ में है जो कभी भी गलत संभोग नहीं बनाना चाहिए उसके साथ में। कभी भी गलत नज़रों से उनको है बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, ना कि उनके साथ में आपको कभी संबंध बनाना चाहिए। जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति को छोड़ कर के अन्य पुरुष की तरफ है जो देखती है, अन्य पुरुष के साथ में संभोग करती है,
तो माना जाता है, शिव पुराण में कहा गया है कि उस पत्नी को कभी भी भगवान शिव है वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि यमराज जी है जो उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे और उनको बहुत कठोरता से कठोरता सज़ा है जो उनको मिलेगी। उनको अग्नि कुंड में जाना ही पड़ेगा। जब वह नरक में जाएगी तो उनको है अग्नि कुंड की सज़ा है, वो काटनी ही पड़ेगी। उनको कीड़ों की कुंड ही कुंड मिलेगी और उसको फिर हर जन्म में है जो ये दुख तकलीफ़ ये सब है जो सहन करना पड़ेगा। इसलिए एक मेरी अच्छी नारी के पतिव्रता नारी के एक अच्छी स्त्री होने के गुण है जो बता रही हूँ कि ये गुण है जो बिल्कुल भी उसमें है नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी अगर ये होगा तो वो पतिव्रता नारी अपना पूरा धर्म है जो वो नष्ट हो जाएगा उसका। तो ये मेरी बहनों आपको है जो भूल कर भी है जो नहीं करना है। और अच्छी नारी पतिव्रता नारी होने का ये मैं बताती हूँ कि उसको सभी अपनी सास ससुर अपने ननद अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसन अड़ोसन जो भी है जो उनके साथ में उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ में है और अपने कोई भी जो घर में मेहमान आते हैं उन सभी के साथ में है एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि दुर्व्यवहार बिल्कुल भी किसी के साथ में है जो नहीं करना चाहिए। और जब अपने एक अच्छी नारी और पतिव्रता नारी की ये भी लक्षण पाया जाता है कि जब वह गाय की सेवा करती है या फिर पशु पक्षियों की सेवा करती है या फिर अपने मंदिरों में अलग अलग जाती है दान पुण्य करती है और वो सेवा हर इंसान की हर मंदिरों में है जो सेवा दान करती है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा है जो सौभाग्य उनका होगा और वह अपना पतिव्रता जो धर्म है वो निभा रही है और उनका उनको है जो फल अवश्य जैसा वो कर्म करेगी उनको ऐसा ही फल है जो अवश्य मिलेगा। और भगवान शिव कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारी को है जो बहुत ही कोमल बनाया गया है, इसलिए उनको अपने लक्षणों पे है जो पूरा है कंट्रोल करना है और घर की लक्ष्मी को बिल्कुल बचाना है, ज़्यादा खर्च बिल्कुल नहीं करना है और अच्छे अच्छे है जो संस्कारों के साथ में है उनको है जो अपना ये जीवन है वो है जो बिताना है